कैसे, बिकॉज अगर हमें ये बताना है कि एवरीथिंग इज फॉल्स तो हमें उस सत्य तक जानना पड़ेगा ना, तो ट्रू तक कैसे जाएं कि दिस इज द ओनली थिंग विच इज ट्रू। आचार्य शब्द है ना। आचार्य शब्द काफी लोग इजीली यूज कर लेते हैं, बट आचार्य शब्द जो है that can only be used for a person who has given commentaries on the three core texts of Vedic knowledge or Upanishadic knowledge, which are the Upanishads, the Brahma Sutras, and the Bhagavad Gita. कैसे ये समझ आया कि ब्रह्म ही है? But then the question comes: are you these experiences, or are you the experiencer of these experiences? तो न्यूयॉर्क सिटी का एक कॉर्नर जो है 1920s में कैसा लगता था, और नाउ हाउ इट इज slowly evolved, and आज ये हो गया. So we think of New York City as an absolute truth. कि नहीं, न्यूयॉर्क सिटी वो तब भी एक था, आज भी ये, but it is not. Criticisms that Ramanujacharya had for bringing in Visheshadvaita was कि ये सब तो ठीक है, मगर इसकी पूजा कैसे करें हम? आपने बोल दिया निर्गुण ब्रह्म है और ये है वो है, मगर मैं नहीं मानता, मतलब फिर इसकी हम आराधना कैसे करें? हेलो रितेश जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट रेडियो शो विद रिंकी। कैसे हैं? नमस्कार दादा जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। बस लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था, उसके बाद फिर से आपको हमने परेशान करने के लिए बुला लिया है। मतलब बहुत अच्छे उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वेदांत क्या है वो बता दीजिए। देखिए, क्लासिकल डेफिनेशन वेदांत की है, वेदांत नामो उपनिषद प्रमाण। मतलब वेदांत is that knowledge which is proven by the Upanishads. Very simple, succinct definition. To understand this sentence, you need to understand the epistemology of Indian thought, Indian tradition. So there are various sources of knowledge accepted in the Sanatana tradition. One of those accepted sources, if you are an Astic, is the Vedas. So the Vedas, the word of the Vedas itself is proof. Okay? And now the word of the Upanishads is what is Vedanta. And there are multiple definitions of Vedanta. This is one of the definitions. There are multiple definitions. Vedanta is also the end of the Vedas. It is also defined as, that knowledge which is shared only to those who sit near to their gurus. Upanishads. So Upanishad, Vedanta, they are sort of interchangeable. दोनों जो है आपस में एक दूसरे से intertwined हैं. वेदांत वही ज्ञान है जो उपनिषद में मिला है। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे उपनिषद का मतलब वही होता है, जैसे आपने बताया ना, टीचर के नियर बाय बैठ के और समझना हो। तो जो ये सारे उपनिषद थे, जो भी मेन हमारे आदि शंकराचार्य जी ने मेन बताए थे 10 उपनिषद, तो उन्हीं का ही निचोड़ एक बोल सकते हैं कि वेदांत है ना? हाँ, न केवल आदि शंकराचार्य, बल्कि उपनिषद तो कहा जाता है 108 है, 108 से भी अधिक हैं। उनमें से 10 प्रमुख हैं जिन पे आदि शंकराचार्य जी ने अपनी भाष्य लिखे हैं। इसके अलावा एक्चुअली अगर आप जो आचार्य शब्द है ना, आचार्य शब्द काफी लोग इजीली यूज कर लेते हैं, बट आचार्य शब्द जो है that can only be used for a person who has given commentaries on the three core texts of Vedic knowledge or Upanishadic knowledge, which are the Upanishads, the Brahma Sutras, and the Bhagavad Gita. So anybody who has given his bhashyas on all of these and is widely accepted, whose bhashyas are widely accepted and agreed upon as scholarly works, सिर्फ ऐसे ही इंसान को जो है आचार्य कहा जा सकता है, हर किसी को आचार्य नहीं कहा सकता। अच्छा। इसलिए आदि शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी, वो आचार्य हैं। उन्होंने इन सब टेक्स्ट को पढ़ा है, समझा है, इन पे भाष्य दिए हैं, उनके भाष्य को लोगों ने माना है, सराहा है, उनकी
अपने अपने दे हैव देयर ओन ट्रेडिशंस, और इसलिए सिर्फ इन्हीं लोगों को आचार्य कहा जा सकता है। उसके बाद भी कई आचार्य आए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर आचार्य शब्द जो है वो एक हल्के में लेने वाला शब्द नहीं है। या दिस इज सो ट्रू। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि 108 उपनिषद हैं, और सभी उपनिषद का मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आत्म और ब्रह्म ही है। अब उसमें ये जो 10 है, ये स्पेशल माने जाते हैं क्योंकि इन पे जो है शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे, फिर इन्हीं के ऊपर जो है रामानुजाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने, और आगे जो है, तो वेदांतिक थॉट में ये 10 जो है ज्यादा प्रमुख माने जाते हैं, और इनके ऊपर जो, इनसे जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है, इनसे जो नॉलेज हमें मिली है, उसी को आप कह सकते हैं कि वो वेदांत है। या तो वेदांत के अंदर भी है ना काफी स्कूल्स हैं, जैसे आपने बताया ना कि अलग अलग आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, इन्होंने भी काफी इनको स्टडी किया है और इनके उससे एक टीचिंग निकाली है, एक समझ निकाली है और वो स्प्रेड आउट करने की कोशिश करी है। तो फिर वो क्या है, वो 6 स्कूल्स क्या हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए। देखिए, मैं स्वयं जो है वो अद्वैत वेदांत के विषय में ज्यादा अधिक जानता हूँ, बाकी स्कूल्स ऑफ थॉट मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, तो मैं अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं अगर गलती हो तो आपके कमेंट्स में, यदि आपकी ऑडियंस मुझे बताएगा तो मुझे मेरी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले तो हम 3 प्रमुख जो है उन पे चलते हैं, जो तीनों जो है द्वैत शब्द से निकल रहे हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, ये तीनों का वर्ड रूट एक ही है, द्वैत। उसमें द्वैत में अ लग जाता है, अ इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, तो अद्वैत मींस नो, द्वैत मींस डुअल, अद्वैत मींस नॉन डुअल, एंड विशिष्ट अद्वैत मींस क्वालिफाइड नॉन डुअल। विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड, विशिष्ट विशेषता, जैसे विशेषता शब्द आता है, विशिष्ट, विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअल। ठीक है, तो आपको इन 3 को प्रमुख हम समझते हैं। इसके अलावा 3 और भी हैं, अचित्य भेदा भेद है, और 2 और स्कूल्स भी हैं, मगर ये 3 जो है प्रमुख माने जाते हैं। अब इनमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो अगेन कमिंग बैक टू द सनातन एपिस्टेमोलॉजी, तो हमारे यहाँ क्या है कि इफ यू स्टडी डिफरेंसेस, भेद, हमारे यहाँ भेद कहा जाता है, भेद। तो 3 तरह के भेद होते हैं। जो भेद होते हैं वो हो सकते हैं अजातीय भेद, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 3 तरह के भेद होते हैं। अच्छा, सर्च कर लेते हैं। सजातीय भेद होता है, विजातीय भेद होता है, और स्वगत भेद होता है। ये मेरे ख्याल से हाँ, ये डिफरेंसेस होते हैं। सो डिफरेंसेस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिफरेंसेस? सो फॉर एग्जांपल, आप विजातीय भेद को ले लें। सो जैसे मान लीजिए एक घोड़ा है और एक गाय है, तो ये दोनों की जाति ही अलग है, मतलब ये दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो इन दोनों में एक तरीके का भेद आता है, इसको कहते हैं विजातीय भेद, विदिन जाति। फिर एक आता है सजातीय भेद। सजातीय भेद होता है कि गाय हैं मगर 2 गाय हैं, मतलब काउ 1, काउ 2, दे माइट हैव सम डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स, तो इसलिए आप कह सकते हैं काउ 1 इज डिफरेंट फ्रॉम काउ 2। ठीक है, एंड द थर्ड डिफरेंस इज स्वगत भेद। स्वगत भेद मींस कि मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य एक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मगर मनुष्य के हाथ अलग हैं, हाथ को आप कह सकते हैं हाथ अलग है, पैर अलग है। तो विदिन द सेम पर्सन, विदिन द सेम एंटिटी, देयर कैन बी पार्ट्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। अब ये डिफरेंसेस पे मैं क्यों आ रहा हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत में डिफरेंस यही है। अद्वैत से सबसे पहले शुरू करते हैं। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, ना तीनों टाइप के भेद नहीं है, ना स्वगत भेद है, ना विजातीय भेद है, ना सजातीय भेद, कोई भी भेद नहीं है। देयर इज ओनली वन ब्रह्म, देयर इज नो अदर।
So there is no other like Brahm. There are parts of Brahm, and there is nothing except for Brahm, right? So these are the three types of Vedas I explained, right? There are no parts of Brahm. There is no other Brahm. There is no other Brahm, and there is nothing apart from Brahm. So there can be no horse and cow, right? So there can be only Brahm. So there is nothing apart from Brahm. So अद्वैत इन तीनों में कहता है कि कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं है। अब आ जाते हैं विशिष्ट अद्वैत पे। विशिष्ट अद्वैत जो है अद्वैत को कुछ हद तक एक्सेप्ट करता है, मगर विशिष्ट अद्वैत में एक डिफरेंस ये है कि विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, मगर ब्रह्म के अंदर पार्ट्स हैं, देयर कैन बी पार्ट्स ऑफ ब्रह्म। ओके, सो फॉर एग्जांपल जो ये सब मनुष्य हैं, ये सब जो है ब्रह्म का ही भाग है, ये भी ब्रह्म ही है, मगर ये पार्ट्स हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ ब्रह्म। प्रकृति जो है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म, इट्स देयर इज नथिंग एक्सेप्ट फॉर ब्रह्म। तो सेंस में ब्रह्म अद्वैत है, मगर ब्रह्म के पार्ट्स हैं। देन द थर्ड स्कूल इज द्वैत। द्वैत से नहीं ऐसा नहीं है, ब्रह्म अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और ब्रह्म जो है, प्रकृति और पुरुष जो है वो एक साइकिल में है, वो मतलब जो है वो ब्रह्म में जाते हैं फिर वापस आते हैं। ये तीन जो है की डिफरेंस, तीन स्कूल्स हैं जिसमें की डिफरेंस है। अब एक स्कूल आता है अचिंत्य भेदाभेद, उस पर कर लेते हैं। अचिंत्य भेदाभेद जो है वो कहता है कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है, और ये दोनों चीजें साथ में। अच्छा, द्वैत भी है, अच्छा भी है, अद्वैत भी है, और दोनों साथ में। और इन दोनों और ये जो भेद है, कभी तो भेद भी है और अभेद भी है, मतलब देयर इज डिस्टिंग्विशिंग एंड देयर इज नॉन डिस्टिंग्विशिंग एज वेल। So and the difference अचिंत्य, the difference cannot be explained or cannot be understood, or rather cannot be, I don't know what is the exact word to explain this, cannot be imagined rather। अचिंत्य अचिंत्य अभेद, तो इस तरीके से है। इसके अलावा विशिष्ट अद्वैत और द्वैताद्वैत भी है, शुद्ध भेदाभेद भी है। हाँ, तो बट ये तीन मेन स्कूल्स हैं, और इन्हीं के जो है इनके अपने वो हैं फॉलोअर्स हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो है वो अद्वैत है, मतलब द्वैतवाद भी उतना ही पावरफुल है, और विशिष्ट अद्वैत भी जो है उतना ही वेल रिस्पेक्टेड है। तो दीज आर द थ्री स्कूल्स ऑफ वेदांत। अच्छा, मोस्ट पॉपुलरली इनके ही फॉलोअर्स दिखते हैं, मतलब और जो है शुद्ध भेदाभेद और तीन मेन स्कूल। अच्छा, और अचिंत्य भेदाभेद इसलिए उसकी सिग्निफिकेंस हरे कृष्ण मूवमेंट है, जो हरे कृष्ण मूवमेंट है वो अचिंत्य भेदाभेद से उभरा है। और हरे कृष्ण मूवमेंट जो है वो इंटरनेशनली काफी वेल स्प्रेड है। यूएस में भी मतलब जो है हरे कृष्ण मूवमेंट जो है quite तो इसलिए अचिंत्य भेदाभेद की ज्यादा सिग्निफिकेंस। अच्छा, हाँ, नहीं बहुत अच्छे से बताया आपने। और जो ये लेकिन है ना, काफी जैसे आपने बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस बताया, और विच इज लाइक वेरी हार्ड टू समझना भी कि कैसे, जैसे स्पेशली विशिष्ट अद्वैत जो है वो मैं ना ऐसे समझ रही थी कि अगर आपकी बॉडी आपको ले लेते हो एक भ्रम, और जो हमारे हैंड्स हैं सब चीजें हैं ये एक चीजें हो गई, और हमारा हाथ हमारे शरीर को नहीं समझ सकता, वैसा सा मुझे समझ आ रहा था। और वैसे ही द्वैत का भी, तो इट्स लाइक रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो फिर आपने तो अब अद्वैत पे ही बात करते हैं, बिकॉज हमारा आज का पॉडकास्ट अद्वैत पे ही है। सो व्हाट इज अद्वैत? आपने थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे दिया, अब हम अद्वैत पे ही जाते हैं। तो कैसे ये समझ आया कि ब्रह्म ही है? और तो अद्वैत क्या कहते हैं? तो अद्वैत की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, ठीक है। इसी को एक डिवाइड ब्रेक करते हैं, एक ब्रह्म सत्य पहले ये जान लेते हैं वो कि अद्वैत ही है, और फिर जगत मिथ्या ये कैसे आया ये?
तो पूरा सेंटेंस है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म पूरा पूरा सेंटेंस ऐसे है। तो लाइक आई सेड अद्वैत में ये है कि कोई भेद नहीं है ब्रह्म में, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। There is nothing else except for Brahma. What we see, so then you come. So that's the first part of the sentence, Brahma Satya, right? Then the second part is the more confusing part, which is Jagat Mithya. तो जगत मिथ्या पे लोगों का काफी एक मिसकंसेप्शन है कि what Advaita is saying is that the world does not exist, right? So that's not the case. What it says is that the word is false. मिथ्या का एक्चुअल जो ट्रांसलेशन होगा इट्स false, not unreal. Okay. Yeah. So. बट आई वुड से उससे पहले ना, बट आई वुड से उससे पहले अद्वैत तक हम पहुंचे कैसे? बिकॉज अगर हमें ये बताना है कि एवरीथिंग इज फॉल्स, तो हमें उस सत्य तक जानना पड़ेगा ना, तो वो ट्रू तक कैसे जाएं कि दिस इज द ओनली थिंग विच इज ट्रू, वो थोड़ा सा है। तो अगर हम इफ वी कैन रीच अप टू दैट पॉइंट कि हम ये बता सकें कि ये ही सत्य है और सब वो एवरीथिंग इज लाइक फॉल्स, तो वहां तक जाने के लिए हाउ वी कैन गो? सो इसके कई मार्ग हैं। अद्वैत वेदांत में जो है कई तरीके से जो है आप इस अनुभूति को ले सकते हैं। उसमें देखिए तो देयर आर टेक्निक्स, जैसे विवेक मैंने शायद लास्ट टाइम आपको डिस्कस करा, अपरोक्त अनुभूति है। आप इनको भी छोड़ दें तो एक बिल्कुल ही बेसिक जो टेक्निक अगर आपको आता हूँ तो वो जो है वो महावाक्य के ऊपर अगर आप मंथन करें तो वहां से भी निकल। तो मैं आपको वो थोड़ा सा समझाता हूँ। महावाक्य क्या है? 4 महावाक्य: तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्म। 4 महावाक्य। अब ये 4 महावाक्य क्या क्या हैं? सबसे पहले आप समझिए तत्त्वमसि, यू आर दैट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, यू आर दैट, बट what is that? Yeah. So to get to what is that, what the Mahavakya is saying is, you first identify who are you. You are that, so if you identify yourself, then obviously the connection is with what is that. Yeah. Right. So the implication is कि आप ये समझिए कि आप कौन है। ठीक है, so अब now let's do this sort of question and answer. Let me ask you, आप कौन है? I will identify myself as मैं राधा हूँ। हाँ, तो आप राधा हैं, आप स्त्री हैं, आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करती हैं इत्यादि इत्यादि। तो इनको हम कहते हैं नाम रूप व्यवहार। नाम रूप व्यवहार। रूप हो गया how I look, my age and all, my appearance, things like that. Vyavhar is my actions, what profession I am in, etc., what I do. And naam, of course, is something which is Radha ji है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये नाम रूप और व्यवहार जो है ये सब आपको दिए हुए हैं या आपने अर्जित किए हैं? मुझे दिए हुए हैं। नाम तो आपको दिया गया है, रूप धीरे धीरे जो है बना है। ठीक है, जब आप बच्ची नहीं होंगी तब आप ऐसे तो नहीं दिखते। तो ये तो ओवर टाइम एक डेवलप हो गया है, मगर राधा तो आप तब भी थी। और व्यवहार अगर आप कहें कि भाई मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हूँ, तो ये आप बचपन से तो नहीं कर रही हैं। ये तो चीजें आपने अर्जित करी हैं, ओवर टाइम लोगों ने दी हैं आपको। सो माय what I will put to you is this, कि ये तीनों आप नहीं हैं। Yeah, this is so true. ये तीनों आप नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों जो है चीजें बाद में आएंगी। राधा जी पहले आएंगी, मतलब राधा जी के जो सत्य है वो पहले आएगा। अब इस पे फिर मैं फिर से प्रश्न करता हूँ कि ये तीनों आप नहीं है तो फिर आप कौन हैं? थोड़ा डीपली सोचिए इस पे। नहीं, मैं अगर ये सब चीज नहीं हो तो मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स भी बोल सकती हूँ, या इमोशंस कि मैं
तो खुश होते ही हूँ। तो एक लेवल ये आ जाता है कि चलो मैं आई एम दिस बॉडी, हाँ। मैं ये शरीर हूँ, हम्म। क्योंकि मेरा शरीर और आपका शरीर अलग है, इसलिए मैं ये शरीर हूँ, आई आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी एंड दिस इज व्हाट आई एम। बट फिर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि यदि आपका अनफॉर्चुनेटली यदि आपके हाथ की छोटी उंगली कट जाती है तो क्या आप आपके अस्तित्व में कोई परिवर्तन आ जाता है? नहीं, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, और आपने एक साइंस में एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट सुना होगा, ब्रेन इन अ वैट। So the brain in a vat experiment says कि if you can get the brain hooked up to various electrical impulses and everything, and just make it believe that it's all the organs are still there, then does that brain continue to exist? Yeah, it could be. Okay. So then maybe this body is not you. Yeah, So yeah. then the next level would be कि अच्छा जी ठीक है, फिर मैं ये ब्रेन हूँ, or maybe like you said, I am emotions, I am my thoughts, I am my ideas, I am my memories, I am my ego, right? My conscience. So these are some things. So all of these are like a collection of things which come together to define you. And if you think about them very deeply, these collections of things are nothing but experiences that you have. Again, experiences that have come together through various things. Right? So हमारी फिलोसफी में ये कहा जाएगा कि आपके प्रारब्ध भी चले आ रहे हैं, तो पीछे से भी आपके जो पिछले जन्म से भी चले आ रहे हैं, और अभी जो है वो भी चले आ रहे हैं, और आप इनको जोड़ते जा रहे हो। ठीक है? So these are all experiences. But अगर आप experiences को ध्यान से देखें, so there is no experience that exists, और rather आप इन experiences को देखेंगे तो ये experiences जो है ये constantly change होते रहते हैं। Yeah. ये आज कल है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, जगत जो है, यही स्टेटमेंट पे मैं वापस आ रहा हूँ, मैं घूम के वापस आता हूँ जगत में। जगत भी ऐसे ही है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, क्योंकि जगत क्या है? जगत वो है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। बियॉन्ड दैट यू डोंट नो एनीथिंग, राइट? जगत तो आपके लिए तो वही है ना, दिस इज जगत, सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू आर हैविंग, राइट? But then the question comes, are you these experiences, or are you the experiencer of these experiences? Yeah, अगर मेरे को ये सारे experiences हो रहे हैं, तो ये experience कौन कर रहा है? तो इस वो experiencer है। Yeah. So now I'll bring in a little bit of मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद क्या कहता है कि 3 अवस्थाएं हैं आत्मा की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मतलब waking, sleeping and deep sleeping, or waking, dreaming and deep sleeping। अगर आप इन तीनों अवस्थाओं में अपने आप को देखते हैं, तो आपका जो the experiencer of these 3 different states, is the experiencer different in any of these states? No. अच्छा, when you were a little child, and when you are as today, is the experiences of the experiences, is the experiencer of the experiences that you had then, and the experiencer of the experiences that you are having now, is it any different? No, I cannot find any difference. Yeah. So this experiencer, this is that Tattvamasi, this experiencer, the pure experiencer, the pure awareness, the pure consciousness that experiences everything else. Now let's come back to falsity and truth. Sat, mithya. Mithya, the word mithya does not mean that the world does not exist. It just means that the world is constantly changing. So you cannot put a finger on the world and say this is the world. Yeah. You can put a finger and say this is the world. There is no world in that sense. Yeah. There is no world which can be true. पकड़ के आपने रख लिया कि ये वर्ल्ड है। Because the moment we say every infinitesimal second also the world is changing. Yeah. Because the moment we say कि ये सही है, वो तुरंत चेंज हो गया।
अब मैं बोल रही हूँ कि अभी 8 तो बज रहे हैं, चेंज हो गया। हमारे लिए जो है वो एक इंस्टेंट है, हमें लगता है कि ये इंस्टेंट एक बड़ा बड़ा खूबसूरत सा शब्द है इंस्टेंट, बट व्हाट डज एन इंस्टेंट मीन? हाउ स्मॉल इज एन इंस्टेंट? देयर मस्ट बी सम definition of what how small is an instant is. I am saying single level of it continuously keeps changing, right? So there is no fixed world exists. Now there is no fixed world. World. So in this sense, the world is mithya. Mithya means false. Why false? Because not it is not absolutely true. एंड अगर हम पिछले पॉडकास्ट पे भी जाएं तो मैंने आपको ये बताया था कि अद्वैत कहता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, दैट विच नेवर चेंजेस, व्हिच विल नॉट चेंज इन एनी कंडीशन, व्हिच डज नॉट चेंज इन अंडर एनी कंडीशन, that is the experiencer we talk about. The experiencer never changes. Notice this. Yeah. The experiencer of everything, of the jagat around you, has not changed, has never changed, it will never change. So that experiencer is what is known as Atman, Atma. ठीक है? So Advait कहता है कि ये जो experiencer है, अब now come back to Atma. So the question arises कि Atman, ठीक है, मैं मान लिया कि मैं Atman हूँ, ठीक है? तो मैं आत्मन हूँ और आप आत्मन हैं, आपकी अलग आत्मन होगी, मेरी अलग आत्मन अलग अलग है। या क्वेश्चन था कि अगर सबका एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी चीजें एक्सपीरियंस करी है और आपने भी एक्सपीरियंस करी है, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि दो एक्सपीरियंसर हो गए, मतलब यहाँ पे हमने द्वैत लेकर आ गए। नहीं, तो द डिफरेंस इज experiences change, experiences can be different. Experiencer, because of the nature of the experiencer, what is the experiencer? It is that which experiences everything else. Yeah. That is only one. उसमें मेरे में आप में उसमें डिफरेंस कैसा हो सकता है? It has to be the same thing, right? That which experiences. Because it has no qualification, it has no lakshanas, it has no distinguishing characteristics. आप कुछ point out नहीं कर सकते हो कि आपका अलग है, मेरा अलग है. How will it? And यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है भेद का. भेद कैसे बताएंगे आप? मेरे एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में वो भेद कहाँ से आ रहा है? भेद है या भेद बता ही नहीं सकते हैं, और भेद बताने के बाद या दिस इज सो ट्रू। या और ऑल्सो एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने इन द सेंस कि जो भी चीज एक्सपीरियंस कर ली तो वो तो एक्सपीरियंस बन गई ना, उसको हमने बाउंड कर लिया। हाँ, जैसे मेरे पास ये फोन है तो मैंने इसको देख लिया, तो ये चीज का मैं देख सकती हूँ हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, कैसा दिखता है, बट जो ये चीजें एक्सपीरियंस करा, जैसे हमने बताया ना कि बचपन से मैं जैसे थी, मैंने कुछ चीजें स्कूल में गई तो वहां पे भी था मेरा माइंड और अभी भी है, तो वो चीजें जो एक्सपीरियंस कर रही है उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो उसकी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है ना। So how we can define it? तो उसके जो लक्षण हैं वो ये हैं जो वेदांत में सिखाया जाता है कि there are threefold लक्षण which are क्या कहते हैं आपका existence. So why existence? Because there is, we can say for sure that there is something. Yeah. It is not a nothing. We can say for sure that it is not a nothing because there is an experience. Then the second lakshana is that it is aware. Whatever that something is, it is aware. Experiencing. And it is never changing. It does not change. So these are the things. Sat, Chit, Anand. Why Anand? Anand because Anand does not mean joy. Anand means bliss in the sense that there are no changes in it. So that is why it is blissful because there are no changes. Yeah. It does not change in any way, so it is blissful. There are no waves arising in that sea. So it is a calm sea. It is blissful. In that sense, Sat, Chit, Anand. Okay, so there are the only distinguishing things we can tell about it, but what it is we cannot say. मतलब exactly इसको पकड़ नहीं सकते कि क्या है. Yeah, that's so true. तो आपने वो सत चित आनंद बताया, तो सत मतलब हो गया कि that existence itself is not a non-existent. हाँ, और चित क्या हुआ यहाँ पे? Awareness. सत चित आनंद. The nature of being experiencer.
the nature of experiencing things. ओके, वाओ, ये भी एक बहुत फेमस लाइन है ना, सच्चिदानंद। तो मैं ना समराइज कर देती हूँ आपका जो एक हमने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बनाया था ना फॉर आवर व्यूअर्स। तो हमने कैसे पॉइंट पे आए, ब्रह्म सत्य बिकॉज यू आर द एक्सपीरियंसर, योर ट्रू नेचर इज एक्सपीरियंसर दैट विच इज अनचेंजिंग। तो उसको हमने ब्रह्म सत्य बोला है एज पर वेदांत। और यू कैन ऑल्सो, जैसे हमने टेस्ट केस एक लाइव टेस्ट केस किया, तो यू गाइज ऑल्सो कैन लाइक डू द टेस्ट केस एंड ये क्वेश्चन Q&A कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने बोला कि जगत मिथ्या, तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया कि दैट विट इज चेंजिंग इज फॉल्स। जो भी चीज आप देख रहे हो वो हर वक्त, हर सेकंड, और सेकंड से भी बहुत जो कम टाइम होगा उससे आप उसको फॉल्स डिफाइन कर सकते हो, और यू कैन कम अप विथ एनीथिंग। लाइक जो भी आपके सामने है वो आप देख सकते हो, ऑल्दो वो लार्जर स्केल में हमें दिखता है कि चेंज बहुत धीरे हो रहा है, तो इट डजंट मीन कि वो चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल हम हाउस का ले सकते हैं। अगर आप एक बड़ा घर है तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ये चेंज नहीं हो रहा है, बट अगर आप जूम आउट करते हो और फिर देखोगे तो हाँ, तो पहले एक पत्थर था पहले, फिर आप देखोगे कि उसका कलर चेंज हुआ, सन की वजह से उसकी वो कुछ चीजें चेंज हुई, तो एवरीथिंग इज लाइक चेंजिंग। सो वी कैन कम टू अ पॉइंट दैट जगत इज इल्यूशन। इंटरेस्टिंगली मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में आइडिया आया लेकिन मैंने बोला नहीं। आप कुछ ना टाइम लैप्स वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे। अच्छा, टाइम लैप्स वीडियो जैसे मान लीजिए सपोज यू लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, राइट? सो दैट वीडियो माइट शो यू कि न्यूयॉर्क सिटी का एक कॉर्नर जो है 1920s में कैसा लगता था, और नाउ हाउ इट इज slowly evolved, एंड आज ये हो गया। सो वी थिंक ऑफ न्यूयॉर्क सिटी as an absolute truth. In New York City वो तभी एक था, आज ये, but it is not. It has constantly, in every second and in every instant, it has changed. So where is New York City? Which one of those instances was New York City? There are infinite instances of New York City. Which one of them is real? Yeah, how we can say? कैसे बोलोगे कौन सा रियल था? आज वाला रियल है, अभी वाला रियल है, पर अभी वाला रियल तो इमीडिएटली आपने जब तक बोला तब तक चेंज हो गया। Yeah. There is no real New York. Yeah, that's so true. That is what is meant by Jagat Mithya. Not that this world is some kind of magic trick. That's not what. And ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से अद्वैत वेदांत के जितने भी अद्वैत हैं उनको कहा जाता है तुम तो मायावादी हो, तुम तो मानते ही नहीं हो कि दुनिया होती है, ये वो। That understanding is a wrong, mistaken understanding कि भाई आप ये नहीं कह रहे कि जगत है ही नहीं, हम ये कह रहे हैं ये जगत है, मगर ये जगत कौन से वाले जगत की बात कर रहे हो? सच कहाँ है? इस जगत का सत्य कहाँ है? ये बताइए आप। कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन चेंजिंग है? वो है ही नहीं। You cannot catch it. Yeah, which is so true. तो यहाँ पे ना रितेश जी एक और फिर क्वेश्चन आता है कि हमें ये समझ तो आ गया कि हम ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, तो ये हाउ इट कैन हेल्प इन अ डे टू डे लाइफ। मतलब इंसान को अगर ये समझ आ गया, अब ये जो महावाक्य हैं, ये सब चीजें हैं, ये इंसान को और उसकी लाइफ जीने में हेल्प करते हैं, है ना। जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जो भी हम चीजें सीखते हैं, जो भी हमारे गुरु आचार्य जी ने समझाया है, उससे इंसान की जीवन जो है, जितने भी वक्त वो यहाँ पे है एज एन भौतिक जीवन, वैसे तो अद्वैत में ये भी बोला था कि ना आपका जन्म हुआ है ना आपकी मृत्यु होगी, बिकॉज दैट विच इज लाइक एक्सपीरियंसिंग, इट्स नॉट डाइंग, है ना। तो बट वी कैन हम उससे थोड़ा सा अलग आते हैं, एक जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें पता चल गया, अभी हमें पता चल गया कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो हाउ दिस नॉलेज कैन हेल्प यू? तो देखिए, सबसे पहले तो वेदांत उपनिषद इन सबका मतलब हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो ये रहती है। सो इसके दो कॉमन आंसर हैं। एक तो मतलब दुख से निवारण पाना, दुख जो है, और परमार्थ की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। ये तो दो कॉमन आंसर है। दुख से निवारण कैसे कि देखिए, दुख क्या है? दुख ये है कि बिकॉज द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, देयर इज नो परमानेंट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, सो दैट इज कॉल्ड दुख।
absence of permanent happiness or permanent bliss is called दुख. So दुख निवृत्ति कहते हैं उसे. That's one reason. The second reason is मोक्ष प्राप्ति. So वो हमारे यहाँ मतलब वो हिंदुइज्म का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ rebirth, राइट. क्योंकि आप कोई वो आपने जो अभी कहा ना कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, नहीं कभी मतलब शरीर पैदा होते रहते हैं. हाँ, तो शरीर मर भी जाते हैं, शरीर पैदा होते रहते हैं और आपको इस साइकिल से तब तक मुक्ति नहीं मिलती. तो ये दो चीजें हैं. मगर जो तीसरी चीज है जो मुझे आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि आप ये सोचिए कि आपको एक बार जब ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही एक्सपीरियंसर है और मेरा एक्सपीरियंसर और आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट नहीं, तो फिर what race, what religion, what caste, and what color are we talking about? What is all this? None of this is me. Then how can I differentiate from you on the basis of color, caste, creed, religion, race? That is a very important point. So if people start understanding this concept, all these kind of differences of rich versus poor, white versus black, country wise, different religions, different races, different nationalities, where these differences will start to melt away. Why does it matter? Why does all of this matter when there is only one reality out there? There is only one truth. So this is one very important thing that I think ये knowledge अगर विश्व में हम फैलाते हैं, इस ज्ञान को बताते हैं, तो ये differences जो हैं ये they will start to peel away, and people will be more interested in knowing the reality of things rather than fighting over the facade of things which we are experiencing in our everyday lives. तो हम experiences के ऊपर लड़ने के बजाय एक्सपीरियंसर को समझने की कोशिश करेंगे. जो हम चीजों में लड़ते रहते हैं, नहीं मैं तो जी मैं एक फलाने रिलीजन में पैदा हुआ हूँ और मैं तो जी बड़ा गोरा हूँ और आप ये हैं और मतलब these are the kind of petty things that we are always fighting about. That's so true. All of these differences will start to peel away the moment you realize कि यार ये सब तो आना जाना है, ये तो होता रहता है. मतलब this body will come, this body will go, all of this world, none of it is permanent. What am I talking about? What am I fighting over? The reality is only one, and that reality is never changing. So then maybe I should be running after internalizing that reality rather than fighting over these externalities which are, like I said, mithya. This is so true. और फिर जब ये समझ आ जाएगी लोगों को, जैसे अब हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम इतना बस समझते हैं कि ये हमारी फैमिली है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे हस्बैंड है ना, तो इतने में हमें लगता है कि नहीं ये हमारी दुनिया और उनकी टेक केयर करते हैं उनका. और वही अगर ये नॉलेज स्प्रेड आउट हो जाए कि सब एक ही है, तो हाउ विल बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन. तो सेवा भाव भी आ जाता है. देखिए दूसरी बात वेदांत का एक बहुत बड़ा वो है कि यदि आपको वेदांत में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है, तो देयर आर मेनी थिंग्स which will help you in this path. So जैसे दया, क्षमा, दमा, उपासना, ये सारी चीजें they will help you along this path of making you a more pious, more free-minded person with who is less encumbered by all these petty things like jealousy and anger and all of these. इन चीजों से आपको दूर रख के सेवा भाव हो, आपके अंदर क्षमा करने की क्षमता हो, आप फेथ रखते हो, इन चीजों से you become a better person, and that helps you along this realization. ये मैं ये नहीं कहता कि ये realization यही है. जैसे कई लोग कहते हैं ना service is God. I'm not accepting that, but I'm saying that it helps to give away all of this. Give away your anger, give away your jealousy, give away your rage, give away all of these negative emotions. If you don't do that, then you cannot go towards self-realization. आप वहाँ जाने नहीं पाते हो जब तक आप ये सब चीज पकड़ के बैठे रहते हो, क्योंकि
how will you accept yourself as an experiencer and everybody as an experiencer if you are comparing the neighbor with you and saying कि यार उसकी गाड़ी मेरे से बड़ी है, how will you do it? तो आपको ये गिव अप करना पड़ता है along the path, along the journey. ये ऑटोमेटिकली होता जाता है अगर आप आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप किसी को नहीं छोड़ पा रहे हो तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप वहीं अटके हुए हो। हाँ नहीं, आपने बहुत सही बताया। और इसमें ना मतलब बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं इसको, स्कूल ही कह लेते हैं, स्कूल जैसे योगा हो गया या ज्ञान मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया। हाँ, तो इनसे बेसिकली आपकी अंतर शुद्धि हो रही होती है। तो अंतर शुद्धि इज लाइक 8 काइंड ऑफ अंतर शुद्धि होती है। तो उसमें एक एक करके आप या तो ज्ञान ले लो पहले। ज्ञान मार्ग में होता है कि आपको ये ज्ञान हो गया, जैसे अद्वैत का हम ब्रह्म सत्य ज्ञान मार्ग ऐसे काम नहीं करता है कि ज्ञान का ज्ञान ले लो नहीं। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहते हो तो आपके लिए ज्ञान की प्रायोरिटी है जैसे। बट ऐसा नहीं है कि आप योग नहीं करेंगे या आप उपासना नहीं करेंगे या आप डिवोशन नहीं करेंगे, ये सब नहीं है, ऐसा नहीं। तो जो 4 पार्ट हैं हमारे, वो सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। हाँ, मतलब उससे अंतर शुद्धि होती है। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे, मगर इवेंचुअली knowledge becomes your primary source of attaining self-realization, and the other sources they help you along the way. Yeah, I was saying कि जैसे टॉप डाउन अप्रोच, आपने को पता चल गया व्हाट इज ब्रह्म सत्य, उसके बाद आफ्टर नोइंग दैट यू विल बी डूइंग दी बॉटम चीजें। और जैसे योग में क्या होता है कि टॉप बॉटम टू टॉप होता है। जैसे आपने योगा किया, आप अंतर शुद्धि करें, जैसे यम नियम आसन जिसमें 8 लेंस ऑफ योगा बताते हैं, तो वैसे है। तो इट्स लाइक एवरी पाथ इज हैविंग डिफरेंट अप्रोच ऑफ नोइंग दैट ट्रूथ। तो वो है। बट या डेफिनेटली आपने बताया ना कि ये शुद्धि होंगी ही। अगर ये नहीं हुई है तो यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ, इट कैन बी यूज्ड एज सेल्फ इवैल्यूएशन। आप इवैल्यूएट कर सकते हो अपने आप को कि आप में हुई है या नहीं हुई है। जस्ट नोइंग इट और एक्चुअली नहीं बढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि हां या व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट कि आप कैसे जान सकते हो। बिकॉज ऑफन टाइम्स हम लोग होते हैं और ये क्वेश्चन आता भी है कि आई एम इन द स्पिरिचुअल पाथ, बट हाउ विल आई नो कि वेदर आई एम मेकिंग प्रोग्रेस और नो। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ नोइंग कि आप कैसे जान सकते हो। या तो रितेश जी, अब एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि हमें ये पता चल गया जैसे आपने बताया कि, और हमें कैसे ये हेल्प कर सकता है हमारी लाइफ में, बट हमारी जो जीवन चल रही है, अब जैसे मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, तो अब काम चल रहा है, तो हाउ विल आई नो एट दैट पॉइंट कि मतलब फ्लो में, हाउ विल आई नो, हाउ विल आई बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम द एक्सपीरियंसर एंड व्हाट इज दिस हैपनिंग इज जस्ट एन एक्सपीरियंसेस। तो उस अवेयरनेस को कैसे लाएं और उस अवेयरनेस में कैसे रहा जाए ऑल द टाइम, हाउ वी कैन डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। और आप कैसे करते हैं मतलब? देखिए आसान नहीं, सही मायने में पहले तो शरीर और मन दोनों की शुद्धि करनी पड़ती है। आपने कहा योग और ध्यान, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। एकाग्रता बड़ी इम्पोर्टेंट है, मन स्थिर रहना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात यदि मतलब भगवत गीता में जाएं तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि आप जो है, जो आप कर्म कर रहे हैं वो आप कर्म अपने लिए मत कीजिए, आप मेरे लिए करिए, आप छोड़ दीजिए उसका रिजल्ट क्या होगा। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एक्शंस, don't perform actions for results or for expectations. ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस एक्सपेक्टेशन वाले ट्रैप से थोड़ा अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कहानी मैंने कहीं सुनी थी, मैं आपको बता दूँ, ध्यान नहीं आ रहा, मैंने सुना था कि एक आदमी था, वो कहीं मार्केट सब्जी लेके जा रहा था, तो एक रास्ते में जो है गुरु जी महात्मा जी मिले, बोला कि क्या कर रहे हो? चाहे सब्जी लेके जा रहा हूँ, मैं भगवान के लिए काम लाऊंगा। मतलब ये मैं सब्जी लेके जा रहा हूँ अपने लिए। तो अरे देखा कि ये सब्जी तो सड़ गई है तुम्हारी। तो उसने उठाई और फेंक दी। उसने कहा कि देखो ऐसा है, ये खाना तो मैं भगवान के लिए बना रहा था, खाना मैं नहीं है, खाना तो मैं भगवान के लिए बना रहा था, क्योंकि हर एक्शन जो है वो भगवान के लिए हो रहा है। ओह अच्छा।
हर एक्शन। और क्या मैं जो भगवान के लिए खाना बना रहा हूँ वो सड़ी हुई सब्जी से बनाऊंगा? What it does is, if you start attributing every action in this way कि I am doing this action for his sake, for that sake, right? Then the results of the action, they cease to matter, right? And you are just in that moment just doing the action, because the results don't matter really. You just do that action to the best of your ability. Right? Then you just experience that action. The action itself becomes immaterial. So आप मतलब जैसे गीता को आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर बार जो है कुछ नया निकल जाता है। तो ये चीजें जो मेरे दिमाग में कुछ दिनों से चल रही थी कि ये कि मैं अगर हर काम को ये सोच के करूं कि ये एक सेल्फ मतलब, अब ठीक है अद्वैत, अब आप कहेंगे कि वो भगवत गीता में तो थोड़ा सा द्वैतवाद है कि भगवान श्री कृष्ण है, और ये मतलब भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, वो यही तो कहते हैं कि मैं ही हूँ ये सब, ठीक है? अब ये नहीं कि तुम मेरे से अलग हो, ये नहीं कह रहे। तो मैंने कहा ये लिखा है कि मैं अलग हूँ आपसे, उन्होंने कहा ये सब मैं ही हूँ। अब इसको मैं ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ ना कि सब एक ही है, वो भी वही है। which is so true. तो अब इस सेंस में आप सोचिए कि अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि एक्शंस, डू योर एक्शंस assuming that you are doing them for me. और अगर अद्वैत भाषा में कहूँ तो assuming that all actions are being done for self realization. मैं self realization के लिए हर काम कर रहा हूँ, मैं सब्जी बना रहा हूँ वो भी इसीलिए, मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ वो भी इसीलिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ही कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ही वही है, और कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। So these actions will then just become experiences. This is slightly difficult to do. Difficult to digest, yeah. Difficult to do, but to change your perspective on actions. कि आप काम ही इस काम, मतलब कोई भी काम आप इसी काम के लिए कर रहे हो, ये आपको थोड़ा सोच में बदलाव लाना पड़ता है कि मैं काम कर ही किस लिए रहा हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें जो भक्ति वाला मार्ग है, जो डिवोशन वाला पाथ है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, ज्ञान मार्ग है, क्योंकि उसमें आप एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक भगवान है, उन भगवान के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं हर एक्शन जो है भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि आप वहाँ विजुअलाइज कर पाते हैं, इसलिए आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है कोई भी एक्शन करना, ये सोच के कि वो अलग है मेरे से। हालांकि अलग वो नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो हर एक्शन जो है मैं कर ही उसलिए रहा हूँ, तो फिर then the action ceases to matter. The action just goes away. What remains is the experience of the action, and then you become pure experiencer, and the experiences cease to matter. तो धीरे धीरे वो experiences melt away कर जाते हैं, और फिर खाली experiencer रह जाते हैं. This is my understanding of how it can be. Yeah, it is very beautiful, and also यहाँ पे ना एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि है ना, हमें ये सब चीज सोच सुन के समझ के ना मनन करना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने बोला ना, यहाँ पे हम लोग मनन कर सकते हैं कि आपने बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन कर दी यहाँ पे ना, एवरीथिंग लाइक दिस, जो ये मेन फंडामेंटल क्वेश्चन होता है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, फॉर व्हाई एम आई हियर, तो यहाँ पे आपने इजीली बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया, विच इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट टू इस पे कॉन्टेम्पलेट करना कि कैसे, what is, how will I know what is my purpose of life? So this is like something's happening, it's just happening, you're just having an experience of that thing. So there's no purpose in per se, there's no purpose as purpose, right? So there is purpose. The purpose is basically realizing that the worldly purposes are actually immaterial. Yeah. The purpose is to realize that these worldly purposes are immaterial, because they are temporary and they are fleeting. So ये सोचना कि मैं घर बना लूंगा और मैं गाड़ी बना लूंगा और ये कर लूंगा वो करूंगा, they are immaterial. अब हमारा क्या है कि अधिकतर मनुष्य जो है वो इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं कि वो वर्ल्डली पोजीशंस और वर्ल्डली उसमें ही लगे रहते हैं, और कि यही मेरा ऑब्जेक्टिव है लाइफ। पर आप अगर इसको समझें और इंटरनलाइज करें कि ये सब तो जो है ये बदल जाती है चीजें, भाई मैंने ठीक है बहुत बढ़िया मकान बना लिया, मुझे कल को जो है अर्थक्वेक आ गया और वो मकान टूट गया, क्या करोगे? मैंने लाखों करोड़ों की गाड़ी खरीद ली और उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर उसके नीचे 6 लोग आ गए, तो मैं जेल में चला गया उस गाड़ी के, मैं बता रहा हूँ, सुख दुख में बदल गया। तो क्या हुआ? मतलब this is how fleeting it is. In one instant you may end up, just in that celebration of that moment कि आपने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, you might end up having a
Yeah. So these experiences are so fleeting and temporary कि आप इनके पीछे भाग के कर क्या रहे हो, मतलब why are you doing this? Instead, go for the higher goal. The higher goal is realizing that all of these are just experiences and I am something bigger than all of this. I am the experience which is ever present, which was always there, will always be there. I am bigger than this. Yeah, बहुत ही Withdraw yourself from the world and then do all actions. I'm not saying कि आप काम करना छोड़ दो, कर्म करिए, और वो बहुत ही फेमस लाइन है कि कर्म करिए मगर फल की इच्छा मत करिए। वो उसको ऐसे समझिए आप कि कर्म करिए, फल की इच्छा इसलिए नहीं करिए क्योंकि हर कर्म इस ऑब्जेक्टिव से हो रहा है कि आपको सत्य को समझना है। वो काम आप करिए इसलिए रहे हैं, तो उसमें फल मत ढूंढिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, काम करिए ही इसलिए। या which is so true। इसलिए आपने ये भी बोला ना कि भक्ति मार्ग थोड़ा सा इजी होता है बिकॉज ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। विजुअलाइज कर लेते हो कि हाँ ये देखिए मनुष्य क्या है ना, बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड from a certain primal this thing. So for us it's very important to have a visualization of our target, right? So जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को तो डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है, मतलब जैसे वो वाला एग्जांपल ले सकते हैं गूंगे को मीठा, अगर आपने कोई रसगुल्ला खाया तो मीठा कैसे बताओगे, है ना, तो वो बता नहीं सकते हैं। हाँ, तो वो जब तक रियलाइज नहीं होगा। In fact, one of the key criticisms that Ramanujacharya had for bringing in Vishesh Advait was कि ये सब तो ठीक है, मगर इसकी पूजा कैसे करें हम? आपने बोल दिया निर्गुण ब्रह्म है और ये है वो है, मगर मैं नहीं मानता, मतलब फिर इसकी हम आराधना कैसे करें, इसको हम पूजे कैसे, इसे हम अपने जीवन में कैसे लेके आए? ये तो आपने ऐसी हाई लेवल फिलोसफी दे दी कि आम आदमी तो पकड़ ही नहीं पाएगा इसको। तो फिर उन्होंने उसको आम आदमी में उतारने के लिए वो विशिष्ट घड़े उन्होंने बनाए parts make easy for people also, yeah, make it easier to understand। वो ये concept लेके आए, और which is very interesting, yeah, humans are like that, yeah, ऐसे ही समझ में आता है। It takes an evolution of many lifetimes to come to the point where you realize Brahma as pure Brahma. Otherwise, for most people, to start with devotion is an easier way. Yeah, which is very true. But still, I would say that even if you are going on the bhakti marg, always keep the reality of that in your mind. मतलब आप उसको देखिए, ये पीछे का भी एक सत्य है, मगर मैं इस सत्य को इस तरीके से देख रहा हूँ जिससे मेरे लिए काम आ जाए। या तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हैं, बट उससे पहले ना मेरे को एक और चीज बोलनी है यहाँ पे कि मतलब कितना अच्छा आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया, और जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि अब ये नॉलेज आ जाए तो अब जो भी थे गुरु थे आदि शंकराचार्य और विशिष्ट अद्वैत को भी लेकर आए, तो यहाँ पे हम लोग भी तो अपनी डेली लाइफ में ऐसा ही करते हैं ना। अब हम छोटा बच्चा होता है, उसको एक चीज सिखाने के लिए कि हमें पता है कि कितनी अच्छी चीज है, उसको उसका लालच देते हैं, लालच देने से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है, और द मोर दैट किड स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट स्टफ ना, तो उसको फिर बाद में समझ आ ही जाता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि ऑल द आचार्य बी नोइंग लाइक ऑल द फैक्ट्स कि आदि शंकराचार्य नॉट wrong enough explaining the Advait, but with the help of Dvait or with the help of Vashisht Advait, we can make people easily understand that concept. और फिर the moment they start getting into that concept, वो easily थोड़ा समझ सकेंगे उसको, और फिर at the end they'll get to know कि हाँ अच्छा ये इसलिए भी समझाया जा रहा था। आप इसको ऐसे भी सोचिए ना कि सोर्स टेक्स्ट तो सेम ही है, तीनों उपनिषद के भाष्य लिख रहे हैं, वही उपनिषद है, वही बातें हैं, जिनको लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दे रहे हैं। ऐसा है कि गलत कोई भी नहीं, मेरा ये मानना है कि तीनों ही गलत नहीं थे, और उनके बाद भी जो आचार्य आए हैं जिन्होंने भाष्य लिखे जिनको who are well respected, none of them are wrong, but each has expounded a better way of explaining, a version of that knowledge which may be suitable to some people who are at a certain point in their spiritual evolution. For some people it is just easier to have devotion as a path, it is just easier to have Dvaitavad in their path, in their life, because
दे आर जस्ट एट दैट स्टेज, या नहीं है। तो वो उनके लिए तो एक निर्गुण ब्रह्म जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना व्यवहार है, ना मैं उसकी पूजा कर, ना मैं उसकी कोई प्रतिमा बना सकता हूँ, के लिए वो चीज ही मतलब ऐसी लगती है कि ये क्या बता दिया। हाँ, तो अलग अलग लोग अलग स्पिरिचुअल जर्नी पे अलग अलग जगह पे खड़े हैं। सबके लिए एक पाथ होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को छोड़ दिया, सबके लिए एक रास्ता होना चाहिए। तो इसलिए अलग अलग आचार्य, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से एक ही बात को अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में समझाया हुआ है कि भाई हाथ पे कवर हो जाए, कोई रह ना जाए, बिकॉज़ है सब एक ही। हाँ, कोई रह ना जाए, सबके लिए देयर हैज टू बी अ पाथ for spiritual evolution for every person. Otherwise, the objective of the operations is not being fulfilled. जो ऑब्जेक्टिव यही है कि हर इंसान के लिए जो है एक होना चाहिए, एक रास्ता। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो फिर कहीं कोई कमी है, फिर कोई एक इंटरप्रिटेशन है जो मिसिंग है, फिर एक और इंटरप्रिटेशन आने की जगह है। या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। या मतलब इसमें हम काफी बात कर सकते हैं, और रितेश जी आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में इतना काफी चीजें निकल के आती है ना, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम हम एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आप कुछ हमारे ऑडियंस को सजेस्ट कर सकते हैं बुक्स या कोई वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री, जिससे ये अद्वैत फिलोसफी के बारे में और जाना जा सके और अच्छे और भी समझा जा सके इसके बारे में। देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है उनकी किताबें भी आती हैं, उनके जो आचार्य हैं, उनके जो मठ में, और कई ऐसे जैसे स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण मिशन से या तो उन्होंने अद्वैत वेदांत के ऊपर मतलब उन्होंने दुनिया भर में फैलाने का काम बहुत अच्छे से किया। अगर आप जैसे स्वामी सत्यानंद जी हैं, स्वामी सत्यानंद जी आप जाके यूट्यूब में सर्च करेंगे, उनके कई वीडियोस पड़े हैं और उनके लाखों व्यूज, लाखों व्यूज हैं, 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख व्यूज लोग सुनते हैं। आप उनकी बातें सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरी बातें तो ऐसे लगेगी क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। वो मतलब इतने अच्छे से समझाते हैं, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स होता है। तो एक तो सबसे बढ़िया माध्यम यही है, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए रामकृष्ण मिशन के कई ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी आपको आप प्रवचन सुनिए, आपको बड़ा ही शांति मिलेगी, बहुत ही। अब अगर आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज में जाना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो अब अलग अलग लोगों के अलग अलग वो होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको पढ़ना ही है तो फिर शुरुआत आप बिल्कुल ही सोर्स से करिए। तो मैं उपनिषद से पढ़ना शुरू करता हूँ। तो उपनिषद यदि आपको पढ़ने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गीता प्रेस की जो है ट्रांसलेशन आती है उपनिषद की, उनकी हिंदी भी काफी कठिन होती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको हिंदी आती है, तो उनकी हिंदी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। पर फिर भी मतलब उनकी हिंदी समझ में आ सकती है, आपको थोड़ा सा जो है ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। इसके अलावा कई ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, कई ऐसे वो हैं जिन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया हुआ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट चाहिए जो अद्वैत वेदांत का आपको बिल्कुल ही ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स दे दे, ठीक है, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स जैसे ये है ना ब्रह्म सत्य जगत में, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये जो वन लाइनर्स हैं जो कह रहे हैं। सो सदानंद जी की एक किताब आती है वेदांत सार, वेदांत सार, दैट इज जस्ट अ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। ये सब है वहीं पे है, ये सब ब्रह्म सत्य जगत में क्या हो रहा है, इट्स अ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। तो वो ये क्या है, माया क्या है, ठीक है, माया जो है, माया उसमें डिफाइन करी। एक्चुअली माया शब्द है ही नहीं उधर, माया अज्ञान, अज्ञानता होता है एक्चुअली। द रियल वर्ल्ड इज अज्ञानता। माया को माया नहीं कहा गया, वहां पर वहां कहा गया है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। which is really nice word, right? मतलब माया को माया नहीं कहा गया, वहां पर अज्ञानता, अज्ञानता की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। फिर तो यदि आपको बिल्कुल डेफिनेशन से जाना है, अच्छा अगर आपको प्रैक्टिसेस में जाना है, देखिए थ्योरी है, डेफिनेशंस है, फिर प्रैक्टिस है, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग आपको ना कि हम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो।
तो अगर आपको बिल्कुल ही टेक्निकली आपको बिल्कुल जो है कोर फिलोसफी में जाना है तो उपनिषद पढ़िए, उपनिषद की ट्रांसलेशन पढ़िए, तो गीता पढ़िए। अगर आपको शॉर्ट समरी चाहिए तो वेदांत सार, उसका नाम ही वेदांत सार है, तो सार है वो वेदांत सार। अगर आपको प्रैक्टिसेस में जाना है, किस तरीके से मेडिटेशन करना है, तो इसके लिए जो है वो शंकराचार्य जी के कई वो हैं, विवेक चूड़ामणि, दृश्य विवेक, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्ष अनुभूति, ये सब है। इनके आपको अच्छे हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, यूएस में बैठ के खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट रामकृष्ण मिशन का तो काफी बड़ा वहाँ पर जो है वो भी है, सेंटर है यूएस में, दो तीन जगह है, तो वो लोग भी अपना जो है वो करते हैं वहाँ। किताबों की तो कोई अंत नहीं है मतलब पढ़ने के लिए, मगर मैं ये कहूँगा कि आप अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे सुंदर और टिकाऊ तरीका है कि आप ऑनलाइन जाएं और ये सर्च करना शुरू करें कि ये सब क्या बोला जा रहा है, क्या ब्रह्म आत्मा क्या है ये। सबसे इम्पोर्टेंट आपके आई वुड कोट योर चैनल अंडरस्टैंडिंग वेदांत, जिसमें आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, और स्टार्ट एटलीस्ट अगर जो बहुत ही कम्प्लीटली नूब है वो आपके चैनल से अगर स्टार्ट करे तो दिल गेट एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और वहाँ से आपने उपनिषद वगैरह भी काफ़ी समझाए हुए हैं और यू लाइक कवरिंग एवरी उपनिषद ऑल्सो, तो वहाँ से आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, क्योंकि मैंने भी वेदांत स्टार्ट जब किया था तो आपका वीडियो एक हाईली रिकमेंडेड में आया था और भी उससे सीखा था मैंने भी। और भी चैनल पे आप जैसे खाली मतलब मैं अपने चैनल पे जैसे एक चैनल काफी पॉपुलर है हाइपर क्वेस्ट करके, हालांकि वो खाली वेदांत पे नहीं है, वो ऑल वीडियोस हाइपर क्वेस्ट पे, और जो उनकी नॉलेज है वो भी काफी वास्ट नॉलेज है। तो अगर आपको बिल्कुल कोर डेफिनेशन और नॉलेज जाना तो भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। जी आपसे बात करके मतलब मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस और आ रहे हैं, बट वी कैन गो इन नेक्स्ट पॉडकास्ट और ये काफी लंबा भी हो जाएगा तो बट या थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस, so thank you so much Ritesh. धन्यवाद।